आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे आजम खां की जेल से रिहाई के बारे में। 23 महीने के बाद आखिरकार आज वो सुबह आई जब आजम खां रिहा हुए और दोपहर करीब 12 बजे उनको जेल से रिहाई मिली। पहले इस बात की उम्मीद थी कि आजम खां को सुबह 7 बजे जेल से रिहा किया जा सकता है, लेकिन कुछ कागजात के आदान प्रदान में देरी हुई और जिसकी वजह से ये ताखिर हुई। आजम खां जेल से निकले और जेल से निकलने के बाद उनके साथ जो उनको इस्तकबाल के लिए पहुंची थी वो सांसद रुचि वीरा। इनके बारे में ये कहा जाता है कि आजम खान ने ही उनको टिकट दिलवाया था। एसटी हसन का टिकट कटा था। अखिलेश यादव चाहते थे कि एसटी हसन लड़ें और मुरादाबाद की जो परंपरागत मुस्लिम सीट थी वहां से एक सांसद कम हुआ और एसटी हसन की जगह पे रुचि वीरा को टिकट मिला। वो जीत करके लोकसभा पहुंची। आज वो अपने मोहसिन का एहसान चुकाने के लिए कहें या जो भी कहें, एहसान को याद करने के लिए या गिनाने के लिए वो वहां पर पहुंची और उसके साथ ही आजम खां के सैकड़ों मद्दार भी वहां पर मौजूद थे। आजम खां जेल से निकले, मीडिया को एक बड़ी मायूसी हुई। मीडिया का एक बड़ा तबका वहां पर लाइन लगाए हुए था कि आजम खान निकलेंगे, कुछ बात करेंगे, टीआरपी होगी, कुछ तीखे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, जो अपने बोल के लिए आजम खान जाने जाते हैं, कुछ ऐसे बोल बोलेंगे जिसकी वजह से दिन भर वो चीजें सुर्खियों में बनी रहेंगी। लेकिन आजम खान भी निकले गजब के खिलाड़ी। आजम खान ने जेल से निकलने के बाद अपने परंपरागत जो उनका कुर्ते का जो अंदाज है उसके ऊपर जो है ब्लैक सदरी और उसके ऊपर जो है आंख पे ब्लैक चश्मा लगाए। हाँ, जरूर है कि अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया अपने दर्शकों का और मीडिया वालों को कोई बाइट नहीं दी और सीधे अपने दोनों साहबजादे अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम के साथ वो रामपुर के लिए रवाना हो गए। अब जब आजम खां रामपुर पहुंचेंगे तो लोकसभा के बाद ये आजम खां के लिए वो रामपुर नहीं होगा जो रामपुर लोकसभा से पहले था। अब शायद वो रामपुर बदला हुआ हो। अब आजम खां का वो रामपुर नहीं होगा जो आजम खां के लिए जाना पहचाना माना जाता था। अब वहां पर समीकरण शायद बदल चुके हैं। इसलिए भी बदल चुके हैं कि आजम खां वो सीट अब समाजवादी पार्टी के ही पास है, लेकिन आजम खां के मुखर विरोधी जो माने जाते हैं तुर्क जो समाज है जिससे मुहिबुल्लाह नदवी आते हैं, कहा जाता है कि तुर्क समाज आजम खां के खिलाफ है। अब क्या करेंगे मुहिबुल्लाह नदवी? मुमकिन है कि वो जाएं, वेलकम भी करें और आजम खां ऐसे में अपने आप को सहज और असहज कितना महसूस करेंगे यह भी देखने वाला बड़ा बड़ा दिलचस्प होगा कि आजम खां कितना सहज और असहज मौलाना महबूबुल्लाह नदवी के साथ महसूस करते हैं, क्योंकि जिस आजम खां पे ये आरोप है कि आजम खां लगातार तुर्क समाज के खिलाफ मुखर विरोधी रहे हैं और तुर्क समाज उनको अपना विरोधी मानता है या वो तुर्क समाज को अपना विरोधी मानते हैं। अब उसी समाज का सांसद है तो कैसे उनके साथ आजम खां ताल बिठाएंगे? हालांकि अखिलेश यादव ने आजम खां की रिहाई के बाद उसका स्वागत किया, कहा कि आज खुशी का दिन है और उसके साथ ही ये भी कहा कि जो भी केसेस हैं वो वापस ले लिए जाएंगे सरकार बनते ही। अखिलेश यादव क्या कहना चाह रही हैं आप समझ सकते होंगे। शिवपाल यादव का भी बयान आया। उन्होंने भी कहा कि आजम खां के साथ गलत हुआ, उनको गलत सजाएं दी गई, सरकार ने उनको गलत तरीके से फंसाया, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि आजम खां जो है शायद निकलने के बाद, जब निकलने का रास्ता हमवार हो उसके बाद ये खबर आई मीडिया में, जिस पर समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता अमीक जामी हैं उन्होंने मीडिया में तीखी बहस भी की और कहा कि हमको इसका कोई इल्म नहीं है कि आजम खां बसपा सुप्रीमो से उनकी धर्मपत्नी या उनके कोई रिलेटिव आजम खां के मिले हैं। तो क्या आजम खां बसपा में जाएंगे? क्या आजम खां सपा में लौट करके आएंगे? क्या आजम खां जो नाराज हुए थे एक समय में अमर सिंह की वजह से, उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी, मुलायम सिंह यादव मना करके फिर से ले आए थे, तो क्या अपनी नई पार्टी के साथ जाएंगे, अपनी अलग पार्टी के साथ जाएंगे? हालांकि अभी आजम खां इस वक्त रामपुर नहीं पहुंचे। थोड़ी देर में उम्मीद इस बात की है कि 5, साढ़े 5, 6 बजे तक आजम खां रामपुर पहुंच जाएंगे। पत्रकार जो वहाँ के लोकल यूट्यूबर्स हैं उनसे हम संपर्क में हैं कि किसी तरह से अगर कोई चीज़ अपडेट्स आती है तो हम आपको देंगे। लेकिन अब आजम खां, हालांकि कुछ मौलाना लोगों का भी बयान आ रहा है कि आजम खां को अपनी नई पार्टी बना लेनी चाहिए और उसमें से कई मौलाना ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है। एक बरेलवी मौलाना है जो लगातार मुखर होकर के जिनको सपा के खिलाफ जो बोलते रहते हैं। बहरहाल अब आजम खां क्या करेंगे नहीं करेंगे इस पर नजरें सबकी बनी हुई हैं।
मार्च 2024 में अपने दर्शकों को बता दें कि अखिलेश यादव ने उनसे जेल में जाकर के मुलाकात भी की थी और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो उनकी धर्मपत्नी आजम खां की है तंजीम फातिमा, उनके हवाले से ये खबर भी मीडिया में आई कि वो उन्होंने जब इनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव सपा पर आपको भरोसा रहा कि नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। जाहिर सी बात है, उस मालिक के सेवा जगत में कहाँ कोई दूजा करतार, नबी रसूल मोहम्मद साहब जगत गुरु अंतिम अवतार। अब आजम खां पर तकरीबन सारे केसेस जो है थे उनमें जमानत मिल गई और जमानत के बाद वो रिहा भी हो गए। अब उनके वकीलों का अपना एक जश्न का माहौल है, उनके वकील खुशी मना रहे हैं, सब एक दूसरे को वेलकम कर रहे हैं। जो उनकी अपनी जिन पे एहसान किया था आजम खान ने, रुचि वीरा, उन्होंने वहां पे जाकर के उनका स्वागत भी किया। अब आगे क्या होगा नहीं होगा, क्या आजम खां अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो रुचि वीरा उनके साथ जाएंगी या आजम खां अपना समाजवादी पार्टी में कोई अलग गुट बना पाएंगे? क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि आजम खां चूंकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो जिस तरह से यूपी की राजनीति में करवट ली है वो आजम खां के लिए एक बड़ा संदेश है। क्योंकि आजम खां के बारे में एक बात ये कही जाती है कि आजम खां ने किसी मुसलमान को उस वक्त तक नहीं बढ़ने दिया, ये आजम खां पे आरोप है, इसका जवाब भी उनको देना चाहिए, जब तक कि अगर किसी को अखिलेश यादव मंत्री बनाना भी चाहते थे, लेकिन आजम खां अगर ग्रीन सिग्नल नहीं देते थे। एक दो लोगों के बारे में कहा भी जाता जिनका ताल्लुक लखनऊ से है, अच्छे पढ़े लिखे अली फैमिली के लोग हैं, कि वो इसलिए मंत्री नहीं बन पाए या उनको एक मकाम नहीं मिल पाया कि आजम खां की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं गया था। तो अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है, अब वो राजनीति नहीं है, अब चीजें बदली हुई हैं। अब यूपी में अगर आप देखें तो जो फसल जो है राहुल गांधी ने बोई थी अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उस फसल को अखिलेश यादव ने काटा। वही अगर आप बिहार के तनाजुर में देखें तो इस बार कांग्रेस फंसाती हुई नजर आ रही है कि जो फसल राहुल गांधी ने फिर अभी बोई थी अपनी न्याय यात्रा के जरिए से या दूसरी यात्राओं के जरिए से, अभी वोट अधिकार यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो ये आरोप लगाया था, जो लगातार वो भाजपा पर हमला कर रहे थे, तो ये कहा जा रहा है कि जो फसल अब वहां पर राहुल ने बोई है उसको तेजस्वी काटेंगे। लेकिन कांग्रेस जो है अब दूध का जला झांझ भी फूंक फूंक के पीता है। कांग्रेस बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है। राजनीति कहाँ जाएगी, नजरें सबकी बनी हुई हैं, लेकिन आजम खान को भी ये समझना चाहिए कि अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है, अब वहां की वो राजनीति नहीं है और ना वो चीजें हैं जो पहले जिस तरह आजम खान के लिए साजगार थी कि समाजवादी पार्टी के वो एक तरह से डिप्टी सुप्रीमो कहा जाए या एक्टिंग सीएम कहा जाए या डिप्टी सीएम कहा जाए या सीएम जो है एक्शन कहा जाए, जो भी कहा जाए, लेकिन अब वो सूरत हाल कम से कम नहीं है। वक्त बदलता है, वक्त का पहिया बदलता है। अब ये सूरत हाल कब आजम खां के लिए आएगी, आजम खां पलटने के बाद क्या रोक लेंगे, सारी चीजें उस पर डिपेंड हैं। अभी अब उनका अपना पहला बयान रामपुर से क्या आता है, जब वहां पर लोकल जाते हैं, मीडिया से बात करते हैं। बनी है नजरें, आप बने रहिए वतन समाचार के साथ। जैसे भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहें।